Hello friends, today we will discuss about virtual field trips, exploring the world from anywhere। अपनी ऑनलाइन कक्षाओं में किस प्रकार से विद्यार्थियों की सहभागिता को वर्चुअल फील्ड ट्रिप्स की सहायता से बढ़ा सकते हैं। A virtual field trip is a digitally replicated educational experience that enables people to visit real-world locations, museums, historical sites, and other areas without physically leaving their current location. Utilizing technology like computers, smartphones, and virtual reality headsets, these virtual experiences give a people immense and dynamic method to connect with their surroundings. आभासी क्षेत्र भ्रमण पारंपरिक क्षेत्र यात्राओं के लिए एक व्यवहारिक और सुलभ विकल्प प्रदान करता है, जो व्यापक दर्शकों को सार्थक सीखने के अनुभवों तक पहुंचने में सक्षम बनाता है। पारंपरिक क्षेत्र के दौरों के लिए साजो सामान की आवश्यकता पड़ती है, परिवहन की आवश्यकता पड़ती है, संभावित शुल्क की आवश्यकता पड़ती है, बल्कि जो ये आभासी क्षेत्र यात्राएं होती हैं उनमें इन सब चीजों की बचत हो जाती है। जब हम आभासी क्षेत्र यात्राओं के विभिन्न तत्वों की बात करते हैं तो उसमें बहुत सारी अलग अलग चीजें आती हैं। By giving participants a complete understanding of a particular topic or region, virtual field trips seek to mimic the essence of actual field trips। आमतौर पर उनके अंदर कुछ तत्व आते हैं, जैसे कि पहला है दृश्य यथार्थवाद, वर्चुअल रियलिज्म। प्रतिभागी उच्च गुणवत्ता वाले फोटो, वीडियो और इंटरैक्टिव 360 डिग्री पैनोरेमा के माध्यम से वास्तविक दुनिया का अनुभव ले सकते हैं। ये वास्तुकला, परिदृश्य, ऐतिहासिक कलाकृतियां और दृश्य यथार्थवाद सहित कई विषयों की जांच परख आराम से कर सकते हैं। अंतःक्रियाशीलता, वर्चुअल फील्ड ट्रिप्स यात्राओं में अक्सर इंटरैक्टिव घटक शामिल होते हैं, जो आगंतुकों को विभिन्न स्थानों का पता लगाने, विशेष सुविधाओं पर ध्यान केंद्रित करने और वस्तुओं और प्रदर्शनों से जुड़ने देते हैं। और ये अंतःक्रियात्मकता जो होती है, ये रुचि को भी बढ़ाती है और व्यवहारिक सीखने को बढ़ावा देती है। एजुकेशनल कंटेंट, The purpose of virtual field trips is to provide educational opportunities and learning। संदर्भ, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, वैज्ञानिक औचित्य और अन्य प्रासंगिक डेटा प्रदान करने के लिए सूचनात्मक पाठ, ऑडियो टूर और मल्टीमीडिया प्रस्तुतियों का अक्सर उपयोग किया जाता है। कक्षा में व्यस्त करने वाली कुछ गतिविधियां हम वर्चुअल फील्ड ट्रिप्स के दौरान भी कर सकते हैं, यानी कि समझ को प्रोत्साहित करने के लिए आभासी क्षेत्र यात्राओं में परीक्षण, बाधाएं, पहेलियां और विषय से संबंधित खेलों को हम सम्मिलित कर सकते हैं। एंड दीज एक्सरसाइजेस एड इन रेनफोर्सिंग नॉलेज एंड मोटिवेट लर्नर्स टू एंगेज इन मोर एक्टिव एक्सप्लोरेशन। यदि हम देखें तो वर्चुअल फील्ड ट्रिप्स में अलग अलग मल्टीमीडिया प्रारूप होते हैं, जिनका उपयोग आभासी क्षेत्र भ्रमण के लिए किया जा सकता है, जैसे कि वेब आधारित प्लेटफॉर्म से लेकर आभासी वास्तविकता यानी वर्चुअल रियलिटी हेडसेट के साथ हम अधिक से अधिक अनुभवों को, और वो भी गहन अनुभवों को प्राप्त कर सकते हैं। This adaptability enables teachers to customize the experience for various age groups and learning goals। चलिए तो अब बात करते हैं कि जो आभासी क्षेत्र यात्राएं होती हैं उनका महत्व क्या होता है, किस प्रकार से हम अपने ऑनलाइन कक्षा में विद्यार्थियों को इंगेज कर सकते हैं कि जिससे वो जो विषय वस्तु है, जिस चीज को समझना चाहते हैं और विशेष तौर पे कुछ पर्टिकुलर जो हमारे पाठ होते हैं उनको समझने के लिए इनका क्या महत्व होता है। वर्चुअल फील्ड यात्राएं भौतिक प्रतिबंधों को हटा देती हैं, जिससे विश्व में कहीं भी किसी भी स्थान पर बड़ी आसानी से जाया जा सकता है। This is particularly helpful for the students who live in rural area or have limited mobility। क्षेत्र यात्राओं में अक्सर परिवहन, प्रवेश और अन्य लागतों का भुगतान करना पड़ता है, जबकि आभासी क्षेत्र यात्राओं का उपयोग करने में ये खर्चे बहुत कम हो जाते हैं
या ना के बराबर हो जाते हैं, जिससे कि शैक्षिक अवसर अधिक सुलभ और सस्ते हो जाते हैं। सुरक्षा और सुविधा। आभासी क्षेत्र यात्राएं कुछ चिंताओं को दूर कर देता है, यानी कि जब हम राजनीतिक अशांति या प्राकृतिक आपदाएं या स्वास्थ्य संबंधित मुद्दों के कारण विशिष्ट क्षेत्रों का दौरा करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, तो ऐसी परिस्थिति में वर्चुअल फील्ड ट्रिप्स हमारे लिए बहुत ही लाभदायक होती हैं। आभासी भ्रमण ऐतिहासिक युगों, वैज्ञानिक विचारों और सांस्कृतिक घटनाओं की जांच करने में एक असाधारण अवसर प्रदान करते हैं और ये हमारी शिक्षा को समृद्ध बनाते हैं। They can offer perceptions into a variety of topics, assisting students in gathering a wider perspective and deeper understanding of the world. वर्चुअल फील्ड यात्राओं की विभिन्न प्रकार की जो परिस्थितियां होती हैं उसको हम सीखने में शामिल कर सकते हैं, जिसमें पारंपरिक कक्षाएं, ऑनलाइन शिक्षण स्थान और होम स्कूलिंग सभी कुछ शामिल होता है। They can be utilized to encourage lifelong learning and supplemented the curriculum. आभासी क्षेत्र यात्राएं पारंपरिक सीखने के अनुभवों और आधुनिक तकनीकी के मध्य की खाई को पाटते हैं, जिससे व्यक्तियों को अपने घरों, कक्षाओं में आराम से विश्व का पता लगाने और सीखने की अनुमति मिलती है। वर्चुअल फील्ड ट्रिप्स allow people to explore and learn about the world from the comfort of their homes or classrooms, bridging the gap between traditional learning experiences and contemporary technology. Virtual field trips have the ability to greatly enhance learning, encourage curiosity, and extend horizon for the students of all ages because of their accessibility, interactivity, and instructional values. Now let's discuss about the engaging in collaborative projects for online classes. सहयोगात्मक परियोजनाएं. Collaborative projects involve the joint efforts of multiple individuals or students or groups working together to achieve a common goal. These projects are essential in various domains. सहयोगात्मक परियोजनाएं न केवल टीम वर्क और रचनात्मकता को बढ़ावा देती हैं, बल्कि ऑनलाइन कक्षाओं में सीखने को एक मजेदार और अंतःक्रियात्मक अनुभव भी सिखाती हैं। ये परियोजनाएं एक साथ काम करने, विचारों को साझा करने और एक दूसरे से सीखने का एक बहुत ही शानदार तरीका होता है। जैसे कि गूगल डॉक्स और प्रोजेक्ट प्रबंधन जैसे उपयोगी जो एप्स होते हैं, उनके उपकरण को हम काम में लाते हैं और सुव्यवस्थित करने में ये हमारी मदद करते हैं। यहाँ सहयोगी परियोजनाओं की आवश्यकता और जो उनकी प्रमुख विशेषताएं होती हैं, पहले हम उनके विषय में बात करते हैं। सहयोगी पहल में एक सामान्य उद्देश्य की दिशा में काम करने वाले कई व्यक्तियों या समूहों के संयुक्त प्रयास सम्मिलित होते हैं। ये गतिविधियां व्यवसाय, शिक्षाविदों, सामुदायिक परियोजनाओं और रचनात्मक प्रयासों के सहित विभिन्न क्षेत्रों में महत्वपूर्ण होती हैं। They have unique qualities that contribute to their success as well as a variety of advantages. सही बात करते हैं। सबसे पहले विविध विशेषज्ञता। परियोजनाओं पर सहयोग विभिन्न पृष्ठभूमि, क्षमताओं और विशिष्टताओं वाले लोगों को एक साथ काम करने में सक्षम बनाता है, जैसे कि नवाचार और समस्या समाधान के लिए एक सर्वांगीण दृष्टिकोण को हम एक इन्वॉल्व करते हैं, बनाते हैं और फिर उस पर कार्य करते हैं। जटिल समस्याओं का समाधान। कई गतिविधियां और कठिनाइयां इतनी जटिल होती हैं कि किसी एक व्यक्ति या छोटे समूह के लिए उनको संभालना मुश्किल होता है। Collaboration enables the pooling of resources, viewpoints, and information needed to effectively tackle complex issues. जब हम आपस में सहयोग से कोई कार्य करते हैं तो आपस में तालमेल भी बहुत अच्छा बनता है और व्यक्ति के जो विभिन्न व्यक्ति होते हैं उनके संयुक्त प्रयासों से बहुत ही अच्छे परिणाम मिलते हैं, जो व्यक्तिगत योगदान से नहीं मिल सकते। रिसोर्स शेयरिंग।
Collaborative initiatives give participants access to resources they might not otherwise have, such as funding, facilities, tools, and technologies. सीखना और विकास करना। एक साथ काम करने से आजीवन सीखने और व्यक्तिगत विकास को बढ़ावा मिलता है, क्योंकि लोग एक दूसरे के दृष्टिकोण, अनुभव और ज्ञान से लाभान्वित हो जाते हैं। नेटवर्किंग। सहयोग के माध्यम से व्यक्ति और समूह अपने नेटवर्क का विस्तार कर सकते हैं और आपसी रिश्तों को बहुत अच्छे से विकसित कर सकते हैं। भविष्य में सहयोग के लिए नई संभावनाएं खोज सकते हैं। अब बात करते हैं कि ऑनलाइन कक्षा में सहयोगात्मक परियोजनाओं का उपयोग हम कैसे कर सकते हैं। How collaborative projects can be used to engage students in online classroom. Collaborative work always promote active learning, peer interaction and the development of essential 21st century skills. ये सक्रिय शिक्षण साथियों में आपस में बातचीत और विभिन्न नए कौशलों को सीखने में बढ़ावा देती हैं। ऑनलाइन कक्षा में विद्यार्थियों को संलग्न करने के लिए जो प्रभावी ढंग से हम अगर बात करें और किस प्रकार से इन कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट्स का हम प्रयोग कर सकते हैं, चलिए अब हम उस पर चर्चा करते हैं कि सबसे पहले जो सीखने के उद्देश्य होते हैं उनमें स्पष्टता होना बहुत आवश्यक है। तो अच्छी तरह से परिभाषित सीखने के उद्देश्यों के साथ ही हमें इसको प्रारंभ करना चाहिए और सुनिश्चित करना चाहिए कि विद्यार्थी समझें कि सहयोगात्मक परियोजना के माध्यम से उनको क्या सीखने को मिलेगा और उनसे क्या अपेक्षाएं की जाती हैं। यहाँ पर एक बात और ध्यान में रखने की होती है कि कौशल, पृष्ठभूमि और दृष्टिकोण के मिश्रण से समूह को बनाना चाहिए। ये विविधता रचनात्मक सोच और समस्या समाधान को प्रोत्साहित करती है। यहाँ पर ये बात भी ध्यान रखने के लिए होती है कि ऑनलाइन सहयोग उपकरण और प्लेटफॉर्म का जो हम चुनाव करते हैं वो परियोजना आवश्यकताओं के अनुरूप हो। जैसे बहुत ही जो लोकप्रिय विकल्प है गूगल वर्क स्पेस, माइक्रोसॉफ्ट टीम, जूम, ट्रेलो, इस तरह के बहुत सारे प्रोजेक्ट करने के लिए हम लोग इन प्लेटफॉर्म्स का प्रयोग कर सकते हैं। Structured planning, this is also very important. Provide a clear project outline, timeline, and guideline. Encourage teams to create a project plan with tasks, deadline, and responsibilities. अब जो कुछ कार्य एक सहयोग से हो रहा है, एक दूसरे के साथ मिलकर हो रहा है, तो इस प्रगति की निगरानी करने और किसी भी मुद्दे या प्रश्न का समाधान करने के लिए नियमित वर्चुअल मीटिंग या चेक इन शेड्यूल जरूर करना चाहिए। टीम के सदस्यों के बीच एक मुक्त संचार संप्रेषण भी करना बहुत आवश्यक होता है। परिभाषित करें कि जो हमारे परियोजना अंतिम रूप में दिखेगी वो किस रूप में, किस प्रारूप में होगी। समूह के अंदर प्रत्येक व्यक्ति की भूमिकाएं निर्दिष्ट होनी चाहिए कि एक व्यक्ति को एक स्पेसिफिक क्या कार्य करना है और टीम में उसको क्या कार्य करना है, ये सुनिश्चित करना बहुत आवश्यक होता है। संसाधन प्रदान करना, offer access to the resources such as articles, books or online tutorials to support research and development. Here in collaborative project, we should promote discussions also, encourage online discussions or forums where students can ask questions, share insights and help each other. ये परियोजना समूहों के भीतर या कक्षा व्यापी मंच के रूप में भी हो सकता है। मूल्यांकन रूब्रिक्स, develop a clear assessment rubric outlining how the project will be graded. इन रूब्रिक को विद्यार्थियों के साथ पहले से साझा कर दें ताकि वे अपेक्षाओं को समझ सकें कि उनसे हम क्या चाहते हैं, किस प्रकार से उनका मूल्यांकन किया जाएगा। चिंतन और डीब्रीफिंग, रिफ्लेक्शन एंड डीब्रीफिंग, परियोजनाओं को पूरा करने के बाद एक डीब्रीफिंग सत्र निर्धारित करना चाहिए और विद्यार्थियों को अपने अनुभवों पर और
जो कुछ उन्होंने उसमें जो टीम वर्क में या कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट में अनुभव किया है उसको एक दूसरे के साथ साझा कर सकते हैं। उन्होंने क्या सीखा और भविष्य में इन सहयोगात्मक परियोजनाओं को या कार्य करने को हम किस प्रकार से बेहतर बना सकते हैं, इस पर भी चर्चा होनी चाहिए। We should celebrate achievements, recognize and celebrate the successful completion of projects, highlight outstanding contributions or outcomes. इन रणनीतियों को लागू करने और एक सहयोगात्मक शिक्षण वातावरण को बढ़ावा देने के लिए आप इन रणनीतियों को लागू करने विद्यार्थियों को ऑनलाइन कक्षा में प्रभावी ढंग से संलग्न कर सकते हैं और उनके सीखने के अनुभवों को बढ़ा सकते हैं। विद्यार्थियों को ऑनलाइन कक्षा में प्रभावी ढंग से संलग्न कर सकते हैं और उनके सीखने के अनुभवों को बढ़ा सकते हैं। सहयोगात्मक परियोजनाएं न केवल शैक्षणिक परिणामों में सुधार करती हैं, बल्कि विद्यार्थियों के भविष्य के लिए आवश्यक मूल्यवान टीम वर्क और संचार कौशल को भी प्रदान करती हैं। These project qualities place an emphasis on common objectives, good communication, interdependence, trust, and adaptability among the other crucial elements that support productive teamwork. Thank you everyone, and I hope you all have understood these engaging activities.